हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आंसर एट और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना पाइथन का कोर्स। ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपनी पाइथन की जर्नी शुरू हो चुकी है। ठीक है। और ये है अपनी पाइथन की पहली क्लास और इसमें हम सीखेंगे प्रिंटिंग एंड वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है। तो अपन किससे शुरू करें? हम्म, सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ प्रिंटिंग। तो कि प्रिंटिंग तो बेसिक होती है ना। तो प्रिंट कैसे की जाती है उसके लिए आपको क्या चाहिए? आइडल चाहिए। आइडल खोल लीजिए। मैंने यहाँ पर आइडल खोल लिया है और इसमें हम सीखेंगे प्रिंटिंग। तो दोस्तों, मान लीजिए आप फ्यूचर में कोई प्रोग्राम बनाते हैं। जब आप प्रोग्राम बनाते हैं ऑडियंस के लिए और ऑडियंस जैसे ही आपके प्रोग्राम को रन करती है, तो प्रोग्राम रन होते ही शुरू में जो आपके स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं या कोई वेलकम मैसेज आता है, कोई भी मैसेज आता है, वो आता है प्रिंट की मदद से। ठीक है। प्रिंट एक फंक्शन होता है जो कि पाइथन में हम यूज़ करते हैं। प्रिंट कैसे की जाती है, प्रिंटिंग पाइथन में कैसे की जाती है? मान लीजिए अब हम सीख रहे हैं पाइथन 3। देखिए यहाँ पर पाइथन 3 सीख रहे हैं। तो पाइथन 3 में तो खूब सारे चेंजेस आए हैं। पाइथन 3 में अगर आपको प्रिंटिंग करनी है तो आपको यूज़ करना होगा प्रिंट, फिर लगाना होगा आपको पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मतलब दो ब्रैकेट, एक ओपन और एक क्लोज। ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है? डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और उसके बाद आपको अपना प्रिंट फंक्शन टाइप करना है। मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप लिखेंगे वेलकम टू द शो। ठीक है। तो आपने लिख दिया और फिर आप कर दीजिए एंटर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लू टेक्स्ट में ये जो आपने प्रिंट किया था वो शो हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन ने इसको एग्जीक्यूट कर लिया है और ये रेडी है शो होने के लिए। सिमिलरली मान लीजिए आप कुछ और प्रिंट करते हैं, पैरेंथेसिस लगाना मत भूलिएगा, साथ ही साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा मत भूलिएगा और उसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है। ये है प्रिंटिंग का बेसिक सा कॉन्सेप्ट। फिर आप इसको एंटर मारेंगे, पाइथन इसको भी एग्जीक्यूट कर लेगा और इसको भी बाद में रन कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं अपन वेरिएबल पे। अब देखिए वेरिएबल क्या होता है। जब मान लीजिए आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर डेटा स्टोर करना तो ज़रूरी होता है। तो डेटा स्टोर होता है वेरिएबल्स के थ्रू। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ। कमेंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं हैशटैग से। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कमेंट्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। एक बार आप समझ लीजिए कि एक टाइप का कमेंट है। ठीक है। इम्पॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। वेरिएबल इज़ यूनिक। वेरिएबल हमेशा आपका यूनिक होना चाहिए और किसी भी दूसरे वेरिएबल से मैच नहीं करना चाहिए। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को अपन क्या करते हैं, इसकी वैल्यू क्या करते हैं, हम असाइन करते हैं खुद से। जैसे मान लीजिए आपको फ्यूचर में कुछ प्रिंट करवाना हो कि 45 आपको वैल्यू प्रिंट करवानी हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे। जो कि हमने यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 45 जो कि एक वेरिएबल बन चुका है। अब उसकी वैल्यू 45 हमने डिफ़ाइन कर दी है। अब मान लीजिए आपको ये प्रिंट करना है तो आप क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाना मत भूलेगा, पर इस बार आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाने हैं। ये ध्यान रखना, इस बार आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाने हैं। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक्स वाई जेड डबल इन्वर्ट कॉमा लगा दिया, तो पाइथन इसको एज अ वर्ड रीड करेगा। अब प्रिंट करके अगर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं एक्स वाई जेड, फिर एंटर करते हैं, भाई यहाँ पे तो देखो 45 वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे 45 वैल्यू क्यों आ रही है? यहाँ पे तो एक्स वाई जेड आना चाहिए था ना। दोस्तों यहाँ पर 45 वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पर पहले एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया था और उसकी वैल्यू हमने उसको असाइन कर दी थी। इस वजह से जब हम ये वेरिएबल प्रिंट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो असाइन होती है वो हो जाती है प्रिंट। ठीक है। तो ये था आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। वेरिएबल की हमेशा एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। वेरिएबल इज़ यूनिक। अब मान लीजिए आपको कोई एक सेंटेंस का वेरिएबल बनाना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल माय, यहाँ पर मैं माय नेम इज़ समथिंग, ठीक है। अब ये वेरिएबल बनाते हैं तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल हमेशा एक सिंगल लाइन में ही, मतलब एक फ्लो में डिफाइन होना चाहिए। तो अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा वेरिएबल बनाना है तो आप लिखेगा माय, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, नेम इज़। पहले आप देख रहे थे कि माय नेम इस पे हाईलाइटेड वर्ड आ रहा था, मतलब वो कोई और फंक्शन पाइथन ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया था। माय नेम इज़ समथिंग, अब ये मान ये है एक फ्लो का वर्ड, और अब आप इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, मान लीजिए 56, ठीक है। अब आपको इसको प्रिंट कराना है तो ये तो बड़ा आसान होगा अब आपके लिए, प्रिंट पैरेंथेसिस लगाना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं माय नेम इज़ समथिंग, ठीक है। माय नेम इज़ समथिंग, फिर एंटर, और जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 56 आ चुकी है। दोस्तों ये था प्रिंट और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए आगे की सीरीज़। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।